मित्रों नमस्कार। अब इस देश में नई सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। बंगाल में अब आने वाले समय में चुनाव भी हैं और जिस तरीके से बंगाल में अब अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, एसआईआर लागू करने के बाद अपराधी, आतंकी और जो बाहर से आए हुए हमारे विद्वान अतिथि थे, जिन्होंने यहाँ आने के बाद अपनी शरण ग्रहण कर ली, उनकी विदाइयों का सब कुछ शुरू हो चुका है। तो अब ऐसे जो योग संयोग चल रहे हैं, इसमें लोगों को स्वाभाविक रूप से एक उत्सुकता होती है कि अब ममता बनर्जी का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा। और इस प्रकार से आतताई और यहाँ जो आकर सरकार ने उनको शरण दी थी और देश की अराजकता में एक इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ना आतंकियों और अपराधियों का, और साथ ही डेमोग्राफी चेंज करने में इनकी बड़ी भूमिका रही। इन सब का क्या होगा, तो इस वाले एपिसोड में आपको मैं इन सभी के जवाब प्रदान करूंगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये स्थिति जो निर्मित हो रही है, इसमें ममता बनर्जी की कुंडली क्या बोलती है। क्योंकि जो राज्य का अध्यक्ष हो, जो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, इन सब का प्रभाव उस प्रदेश पर, देश पर जरूर पड़ता है। और उनकी कुंडली की एक्यूरेसी होने पर ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर क्लियर रूप से देखी जाती हैं। और यदि हम इन सब के उत्तर के लिए सबसे पहले देखते हैं ममता बनर्जी की कुंडली, ये कुंडली उनकी क्या बोलती है। तो ममता बनर्जी के जो जन्म लग्न है, मेष लग्न में जन्म है। चंद्रमा दूसरे स्थान पर उच्च राशि के विराजमान है। केतु तीसरे स्थान पर है। गुरु उच्च राशि के होकर चौथे स्थान पर है। शनि उच्च राशि के होकर सप्तम भाव में है। शुक्र अष्टम भाव में है। राहु सूर्य बुध भाग्य स्थान पर है। मंगल है एकादश भाव में। तो इस प्रकार से इनकी ये जो कुंडली है वो ये बनती है। और दूसरा भी इनको जो भाग्योदय की बात करें या इनके परिस्थितियों की बात करें, तो सबसे पहला तो इनका गुरु की जो महादशा रही। उच्च राशि के गुरु थे और गुरु भाग्य स्थान के स्वामी हैं, द्वादश स्थान के स्वामी हैं, और उच्च के होकर सुख स्थान पर विराजमान है। तो इनको सबसे पहले 16 अगस्त 91 से गुरु की महादशा प्रारंभ हुई, तो इनकी राजनीतिक प्रसिद्धि में उछाल आना शुरू हुआ। और ये महादशा चली 16 अगस्त 2007 तक। तो ये गुरु की महादशा थी जो उनकी तरक्की वाली थी। उसके बाद उच्च राशि के शनि की महादशा प्रारंभ हुई और ये महादशा 2027 से चली, जो 16 अगस्त 2026 को अब समाप्त होगी। और शनि की जो महादशा है उसमें अब गुरु का अंतर चल रहा है। गुरु का अंतर फरवरी 24 से अगस्त 26 तक ये चल रहा है और अगस्त 26 में जाकर ये गुरु का अंतर इसमें समाप्त हो जाएगा। तो उनकी राजयोग कारक जो दोनों ग्रह थे, इन दोनों ग्रहों की महादशाएं तो अब समाप्त हो चुकी हैं। अब इनके बुध जो मारक भी बनते हैं और जो उनके लिए नेगेटिव भी बनते हैं, अब इसकी महादशा इनको प्रारंभ होने वाली है। और ये जो महादशा है, ये महादशा इनके लिए किसी भी प्रकार से शुभ नहीं रहेगी। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जो लोग देश के खिलाफ काम करना शुरू करते हैं, बुध उनके लिए बहुत मारक होता है। कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो परिवार, कुटुंब को लेकर चलता है और कुटुंब के विरोधियों को बाहर निकाल देता है। ये चित्त के रूप में काम करता है, अंतर्मन उसकी शक्ति काम करती है। इस मायावती एक जातिवाद का जहर फैलाने के लिए उन्होंने जो आगे बढ़ना शुरू किया, तो अंतोगत वो आज भी नष्ट हो गई। जबकि इतना बड़ा भारी भरकम उनका बहुमत था और सारा कुछ था, लेकिन अब कोई स्थिति उनकी बेहतर नहीं होती है। अखिलेश यादव को आप देख लें, राहुल गांधी को आप देख लें, ये सब वो हैं जो देश में जहर फैला रहे थे और इनके बुद्ध ने इनको नष्ट कर दिया। तो अब तो ममता बनर्जी की बुद्ध की महादशा ही शुरू हो रही है। बुद्ध से बुद्धि कलुषित हो जाती है। जब कलुषित बुद्धि होती है तो कोई ठोस निर्णय या बहुत अच्छे निर्णय हम नहीं कर पाते हैं। तो अब निर्णय की क्षमता में लगातार नेगेटिविटी है और यही कारण है कि अभी ईडी का छापा पड़ा तो खुद जाके पहुंच गई और अपने लैपटॉप वगैरह उठा के ले आई। ये मति भ्रम है। उसको यही नहीं पता कि देश की कानून से चल रहा है और कानून व्यवस्थाओं में हम अपराधी घोषित हो जाएंगे। और मैंने पहले भी इनके वीडियो बनाए हैं। तो जो अभी बंगाल का शासन होगा और जो चुनाव होगा, वो चुनाव मुझे लगता है या तो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चुनाव होगा या उस चुनाव में राज्यपाल की बहुत बड़ी भूमिका होगी और यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो पुलिस वगैरह है इनको निस्तनाबूद कर लिया जाएगा या उनकी कोई अधिक भूमिका यहाँ पर नहीं रहने वाली, ऐसे ग्रहयोग बताते हैं। तो एक स्थिति तो ममता बनर्जी की कुंडली से बनती है कि अब उनका राजयोग समाप्त हो चुका है। अगस्त 26 के बाद से स्थिति लगातार नेगेटिव होती रहेगी। अब दूसरी हम बात करते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का क्या होगा। क्योंकि बंगाल से जिसका सुपड़ा साफ हुआ फिर वो लौट के ही नहीं आया।
कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, इसका वामपंथी आए, वामपंथी गए, इनका सुपड़ा ही साफ हो गया, देश से ही सुपड़ा साफ हो गया, कोई बचा ही नहीं वहां पर। सेम कांग्रेस की भी स्थिति आई गई, कांग्रेस अब हो चुकी है। तो वही स्थिति टीएमसी की होगी या नहीं होगी, उनकी कुंडली से देखते हैं। यदि हम टीएमसी की कुंडली को देखते हैं तो उसमें मीन लग्न आता है, लग्न में शनि है, छठे स्थान पर राहु है, भाग्य स्थान पर बुध हैं, और दसम भाव में सूर्य विराजमान है, मंगल शुक्र चंद्र शुक्र एकादश भाव में और केतु है द्वादश भाव में। और अभी 2025 तक इनको राहु की महादशा है। राहु की महादशा 2007 से 2025 तक चल रही है। तो ये जो राहु की महादशा थी टीएमसी के लिए बहुत ही शुभ महादशा थी, जिसमें लगातार टीएमसी लगातार तरक्की करती रही, और सब कुछ विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ममता बनर्जी का राज अपनी पार्टी पर रहा। अब दिसंबर 25 के बाद से आप स्थिति देख रहे होंगे, गुरु की महादशा प्रारंभ हुई, और गुरु की महादशा के में गुरु की अंतर्दशा में ही टीएमसी पार्टी के टूटने की स्थिति बनती है। और यह जो अंतर्दशा फरवरी 28 तक चलेगी, 20 दिसंबर 25 से 8 फरवरी 28 तक गुरु की महादशा में गुरु का अंतर रहेगा, और ये अंतर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये मार्ग का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद टीएमसी भी टूटने वाली है। जो स्थिति बहुजन समाज पार्टी और मायावती की हुई, वही इनके साथ भी अब आने वाले समय में होने वाला है। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ममता बनर्जी लगातार और भी ऐसे कई अपराध टाइप के करेंगी, जिसमें कि लगातार फंसती जाएंगी। उत्तर प्रदेश में जो कुंभ हुआ था, उसमें इन्होंने कुछ जो भगदड़ मची थी, उसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि हत्या वाला कुंभ है। अब ये स्थिति अब इनके यहाँ खुद घटित हुई। गंगा सागर में अभी आपने देखा होगा, टेंटों में आग लगी, और कई प्रकार के साधुओं के भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही, और कई लोगों की स्थिति और भी ठीक नहीं रही। उसमें वो आप क्या बोलेंगे? तो ये जो जैसे आप करते हो वैसे आप बढ़ते भी हो। उस भारतीय संस्कृति पर जिस जिस व्यक्ति ने भी कहीं कोई नेगेटिव बातें कही हैं, तो संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति का उसी का ही नाश होना शुरू हुआ है। ममता बनर्जी तो लगातार इस भारतीय सनातन संस्कृति के खिलाफ जब से आई हैं सत्ता में, तभी से नेगेटिव काम कर रही हैं, और तभी से बांग्लादेशियों को बसाना करना और इस तरीके की जो स्थिति है। बांग्लादेशी वहाँ आता है, आने के बाद तत्काल उसका राशन कार्ड भी बन जाता है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, और सारी व्यवस्थाएं होने लग जाती हैं, व्यक्ति स्थायी निवासी हो जाता है। तो ये जो देश के खिलाफ अब काम कर रहे हैं, इन षड्यंत्रों की सजा व्यक्ति को जरूर मिलती है, और जब भी मिलती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाती है। मायावती वगैरह ने तो ठीक है, जातिगत ही एक बातचीत की और उसमें ही उनका ही हाल हुआ। राहुल गांधी लगातार हिंदू हिंदू हिंसक हिंदुओं पे लगातार जो उसने टारगेट बनाया। तो आज स्थिति उनकी है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बिहार में उनकी क्या स्थिति रही। अखिलेश यादव की लगातार जो नेगेटिविटी भारत के हिंदुओं के खिलाफ रही, बहुसंख्यकों के खिलाफ रही, और नेगेटिव एक रूप से एक मंडल जो थे पहले स्वतंत्रता के टाइम पे, उन्होंने भी कहा था हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मुस्लिमों के साथ रहने पाकिस्तान चला गया, वहाँ ठुकाई पिटाई हुई, भाग के यहाँ आए, बस जान बचाने के लिए फिर भारत आए। तो ये जो ग्रह योग हैं, ये इस देश की भूमि, इस सनातन संस्कृति के खिलाफ इनडायरेक्टली जिसने भी काम किया, पाकिस्तान ने पूरा काम किया, आज पाकिस्तान का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। हमें नहीं रहना हिंदुओं के साथ में, इन संस्कृति से हम नहीं रहेंगे, ठीक है अलग हो जाओ। अलग हुए, आज पाकिस्तान की स्थिति देख लो, भूखों मरने की पोजीशन पे आ गए। जबकि गए तो ऐसे थे कि हम पाक बनाएंगे और बिल्कुल हमारे ऊपर अल्लाह की भयंकर कृपा होगी और हम सब कुछ अच्छा कर लेंगे। और आज ऐसी कृपा हुई कि भाई भाई का ही दुश्मन हो गया, खाने के लाले पड़े हुए। और यहाँ जो बैठे हुए हैं, जिनको फ्री के राशन सब कुछ मिल रहा है, इनको वहां जाने की इच्छा हो रही है, तो ये भी वहां जाएंगे, ये भी पक्का है। जिनके अंदर जो जो भरा होता है, प्रभु उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। महाभारत युद्ध को आप देखेंगे, भगवान ने हर व्यक्ति की हर इच्छा पूरी की है। तो वही स्थिति अब यहाँ होने वाली है। इनकी बड़ी इच्छा है भारत के मुस्लिमों की कि हम पाकिस्तान जाएं, बांग्लादेश जाएं, मुस्लिम देश जाएं, और हमारे देश में जाकर हम बहुत बड़ा नाम सम्मान करेंगे। तो बिल्कुल इच्छा इनकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। जितनी सुख सुविधाएं हमको इस देश में हिंदुओं के प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा, क्षमा के कारण जो इनको लाभ मिला है,
उस लाभ से अब ये वंचित बहुत जल्दी होने वाले हैं, ऐसे गहरे योग दर्शाते हैं। तो यही जो अभी स्थिति बन रही है ममता बनर्जी की, बहुत बेहतर नहीं बन रही है। आने वाला चुनाव उनके लिए बहुत टफ चुनाव होने वाला है। टफ नहीं बल्कि मुझे लगता है कि ये अब सत्ता में नहीं रहेंगी, ऐसे गृह योग बताते हैं। अगस्त तक का सत्ता सुख का इनका कुछ बन रहा है, तो 1-2 महीने इन ग्रह योगों में मायने नहीं रखते हैं। और वैसे भी अब जो अंतर चल रहा है वो अंतर ठीक नहीं है, क्योंकि अब राजयोग इनका समाप्त है 16 अगस्त 26 पर, और 16 अगस्त 26 के बाद जैसे ही आने वाले ग्रह मूव करेंगे और बुध जैसे आना शुरू करेगा, तो ये इनके लिए टोटल नेगेटिव स्थिति को बनाता चला जाएगा। और आखिरी जो अंतर होता है शनि की जो महादशा चल रही है उसमें अंतर आएगा गुरु का। तो ये अब जो अंतर है ये भी अंतर बहुत बेहतर इनका नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने एक ही अध्ययन ज्योतिष के अनुसार आपको बताया कि आने वाले समय में ममता बनर्जी का क्या होने वाला है, ऐसे ग्रह योग उनके बताते हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।